स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टेक्निकल दिलशाद में। इस वीडियो में आपको बताऊंगा 2024 में नए तरीके से गूगल पे ऐप का अकाउंट कैसे बना सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट पर बहुत सारी ऐसी वीडियो पड़ी हुई हैं जिनमें आपको सिखाया गया है कैसे आप गूगल पे ऐप का अकाउंट बना सकते हैं, लेकिन वो सब वीडियो पुरानी हो चुकी है। जो तरीका उन वीडियो में बताया गया है वो पुराना हो चुका है। इस वीडियो में मैं आपको नए तरीके से 2024 में कैसे आप गूगल पे ऐप का अकाउंट बना सकते हैं, ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। बस आपको इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखना है ताकि आप ठीक से समझ पाएँ गूगल पे ऐप का अकाउंट नए तरीके से कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले तो आपको गूगल पे ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आपको गूगल पे ऐप को ओपन कर लेना है। फर्स्ट टाइम आपको इसमें नोटिफिकेशन की परमिशन अलाउ करनी होती है, क्योंकि बार बार गूगल पे ऐप आपको नोटिफिकेशन भेजता है। जब आप किसी को पैसे भेजते हैं तब आपको नोटिफिकेशन आती है, या फिर कोई आपको पैसे भेजता है तब आपको नोटिफिकेशन आती है। ऐसे में आपको गूगल पे ऐप को नोटिफिकेशन की परमिशन देनी होती है। उसके लिए आप यहाँ पर अलाउ पर टच करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपना 10 अंकों का वो मोबाइल नंबर डालना होता है जो नंबर आपके बैंक में ऐड है। तो मैं यहाँ पर अपना नंबर डाल लेता हूँ। अपना नंबर यहाँ पर डालने के बाद आपको कंटिन्यू पर टच करना है और फिर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पर आ जाएगा। आपको यहाँ पर टच करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर अपना ईमेल आईडी सिलेक्ट करना है। आप यहाँ पर ऐड अनदर अकाउंट पर टच करने के बाद कोई अलग ईमेल आईडी डाल सकते हैं, या फिर जो आईडी आपके फ़ोन में डली हुई है गूगल पे ऑटोमेटिकली यहाँ पर उसे ले लेता है। आप अगर इसी ईमेल आईडी से गूगल पे ऐप का अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इसे रहने दे सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर टर्म्स एंड कंटिन्यू पर टच करना है और अब यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर एक 6 अंकों का OTP आएगा और वो OTP आपका मोबाइल ऑटोमेटिकली ले लेगा अगर आपका वो सिम इसी फ़ोन में है। अब यहाँ पर OTP लेने के बाद हमारे फ़ोन में गूगल पे ऐप कुछ इस तरह से ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर हमने गूगल पे ऐप का अकाउंट बना लिया है, लेकिन हमें इसमें बैंक ऐड करना होता है, इसलिए यहाँ पर ऐड बैंक लिखा हुआ आ रहा है। जब तक हम गूगल पे ऐप में बैंक ऐड नहीं करते हैं तब तक हम गूगल पे ऐप से पैसे नहीं भेज पाते हैं, हम पेमेंट नहीं कर पाते हैं। ऐसे में हमें बैंक ऐड करने के लिए ऐड बैंक अकाउंट पर टच करना होता है। जैसे ही आप यहाँ पर ऐड बैंक अकाउंट पर टच करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है। आप यहाँ पर सर्च बैंक पर टच करने के बाद किसी बैंक को सर्च कर सकते हैं जो आपका बैंक है, या फिर नीचे स्क्रॉल करने के बाद आप बैंक को ढूंढ सकते हैं जो आपका बैंक है। मेरा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जो कि डिफ़ॉल्ट मुझे ऊपर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो मैं यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर टच कर देता हूँ। अब यहाँ पर नीचे एक पॉपअप आ चुका है, आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर अब टच करना है। अब यहाँ पर आपको इसे फ़ोन कॉल की परमिशन अलाउ करनी है, तो हम यहाँ पर अलाउ पर टच कर देते हैं। अब यहाँ पर आपको वो सिम सेट करना है जो नंबर आपने अपने बैंक में दिया है। हमारा एयरटेल नंबर है, तो मैं यहाँ पर एयरटेल पर टच करता हूँ और यहाँ पर अब कंटिन्यू पर टच कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपको मैसेज की परमिशन अलाउ करनी होती है, तो हम यहाँ पर अलाउ कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ ही समय का टाइम लेगा, यहाँ पर हमारे फ़ोन से एक मैसेज जाएगा, उसके द्वारा हमारा नंबर वेरीफाई होगा और वेरीफाई होने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो बैंक है वो सक्सेसफुल ऐड हो चुका है। आप यहाँ पर अपने बैंक का पिन सेट कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम अगर आप बैंक ऐड करते हैं तो आपको डेबिट कार्ड नंबर डालना पड़ता है, डेबिट कार्ड की एक्सपायरी डेट वगैरह डालनी पड़ती है, या फिर आप आधार कार्ड से भी अपने बैंक को ऐड कर सकते हैं। मैं ये वाला बैंक इस अकाउंट में पहले से ही ऐड कर चुका हूँ, तो मैं यहाँ पर अभी के लिए नोट नाउ पर टच करता हूँ और हमारा जो बैंक है वो ऐड हो चुका है। अब मैं किसी को भी यहाँ पर पैसे भेज सकता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर किसी एक अकाउंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं ये अकाउंट सिलेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पर मैं टेस्टिंग के लिए यहाँ पर 1 रुपया भेज के देख लेता हूँ। मैं यहाँ पर 1 रुपया लिख दिया है और यहाँ पर मैं इस एरो पर टच करता हूँ। अब यहाँ पर हम इस बैंक से पैसे भेजेंगे। मैं यहाँ पर पे पर टच करता हूँ और यहाँ पर यस कंटिन्यू पर मैं टच कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपको लोकेशन की परमिशन फर्स्ट टाइम अलाउ करनी होती है, तो मैं यहाँ पर लोकेशन की परमिशन अलाउ कर दी है और अब यहाँ पर मैं अपना UPI पिन डाल लेता हूँ। UPI पिन डालने के बाद आपको यहाँ पर राइट के निशान पर टच करना है, तो आप देख सकते हैं हमने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं। मैं यहाँ पर अब डन पर टच करता हूँ। अब यहाँ पर गूगल पे ऐप का अकाउंट बनाने के बाद आपको कुछ फीचर दिए गए हैं, जैसे कि स्कैन एनी QR कोड। आप यहाँ पर टच करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पर टच करते हैं तो फर्स्ट टाइम आप इसे परमिशन वगैरह अलाउ करने के बाद QR कोड को स्कैन करने के बाद पैसे भेज सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर
पे कॉन्टैक्ट पर टच करने के बाद फर्स्ट टाइम इसे परमिशन अलाउ करने के बाद यहाँ पर आपके फ़ोन में जितने भी मोबाइल नंबर हैं वो शो हो जाते हैं। आप किसी एक मोबाइल नंबर पर पैसे भेजना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अपने कॉन्टैक्ट नंबर के द्वारा भी पैसे भेज सकते हैं। यहाँ पर आपको पे फ़ोन नंबर का फीचर दिया गया है। अगर आप यहाँ पर टच करते हैं तो यहाँ पर आपको वो यूपीआई नंबर डालना होता है जिसे आप पैसे भेजना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको बैंक ट्रांसफ़र का फीचर दिया गया है। आप बैंक में अगर गूगल पे ऐप से पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर बैंक ट्रांसफ़र पर टच करेंगे और यहाँ पर आप उस व्यक्ति का बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे जिसे आप पैसा भेजना चाहते हैं। यहाँ पर आप उस बैंक का IFSC कोड डालेंगे। कंटिन्यू पर टच करने के बाद अमाउंट डालने के बाद आप यहाँ से पैसे भेज सकते हैं। और यहाँ पर आपको पे UPI ID का फीचर दिया गया है। अगर आप यहाँ पर टच करते हैं तो आप यहाँ पर जिसको भी पैसे भेजना चाहते हैं उसकी UPI ID डालने के बाद कंटिन्यू पर टच करने के बाद आप पैसे भेज सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको सेल्फ ट्रांसफ़र का फीचर दिया गया है। अगर आपने गूगल पे ऐप में अपने मल्टीपल अकाउंट ऐड कर रखे हैं तो आप अपने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पर पैसे भेज सकते हैं सेल्फ ट्रांसफ़र फीचर की मदद से। यहाँ पर आप पे बिल पर टच करने के बाद बिल पे कर सकते हैं, जैसे कि पानी का बिल, इलेक्ट्रॉनिक बिल, वाईफाई बिल, आपका जो भी बिल है वो आप यहाँ से पे कर सकते हैं। यहाँ पर टच करने के बाद आप मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं और यहाँ पर नीचे की तरफ आप पीपल में हिस्ट्री देख सकते हैं। जिन लोगों को आपने पिछले कुछ दिनों में पे किया है वो सभी आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं, ताकि आपको बाद में अगर पे करना हो तो यहीं से आप टच करने के बाद पे कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बिजली का बिल दिखाई देता है। अगर आपने हाल ही में कोई बिजली का बिल जमा किया है या फिर आपको देखना है आपका बिजली का बिल आया है या नहीं, ये सब आप यहाँ पर देख सकते हैं। कोई रिचार्ज अगर आपने फ़ोन में किया है उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो गई है तो यहाँ पर वो आपके सामने शो होता है। इस तरह आप यहाँ पर गूगल पे ऐप का अकाउंट बना सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और हमारी यह वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।